इसको धारिता एक नया चैप्टर शुरू होगा 12 में। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, और ज्यों-ज्यों हम आवेश बढ़ाते हैं त्यों-त्यों उसी अनुपात में उसका विभव, गोली चालक का विभव भी बढ़ता है। अगर दिया गया आवेश Q हो और उत्पन्न विभव V हो तो Q समानुपाती V, और जब Q समानुपाती अनुपाती नियतांक आता है Q बराबर CV, Q बराबर CV, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। एक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैरड होता है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या था? फैरड, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टैट फैरड होता है। अब C बराबर QV ऐसे लिखेंगे। अब वो कभी कभी ऐसा दिमाग में आता है कि ये घटाएंगे ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ये घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये निरपेक्ष अनुपात, ऊपर जो होगा उसी अनुपात में नीचे परिवर्तन होगा, इसलिए हमेशा नियत बन रहेगा। तो धारिता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या आवेश दिए हैं, क्या उसका विभव हो गया, उससे उसका घटाना बढ़ाना नहीं होगा। वो धारिता किसी दूसरी चीज पर निर्भर करता, उसको बताया जाएगा। इससे नहीं कि बंद ये घटा ये बढ़ा, ये बढ़ा ये घटा, ये सब नहीं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। Q C बराबर Q अपान V, C चालक की धारिता। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक फैरड और सीजीएस पद्धति स्टैट फैरड। अब इसमें गोली चालक की धारिता क्या होगी? गोलीय चालक की धारिता, इसके लिए क्या करते हैं? गोली चालक की धारिता के लिए मान लेते हैं कोई एक गोला है जिसकी त्रिज्या A है और इसको Q आवेश दिया गया प्लस Q आवेश। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस पर Q आवेश दिया गया है तो इसके सतह पर जो विभव होगा, वाले चक्र पढ़ाया जाता है, V बराबर होगा त्रिज्या A 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा A। त्रिज्या बोला गया था पहले चैप्टर में पढ़ाया गया। गोली चालक का विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। यदि इसकी धारिता C हो तो C बराबर होगा Q बटा V। C बराबर हो जाएगा Q बटा V। V के साथ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A। C बराबर Q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। ये गोली चालक की धारिता का सूत्र हुआ। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब जरा देखो यहाँ ये नियतांक है 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 1/9 × 10⁹ होगा। ये तो घटे बढ़ेगा नहीं कभी। चालक की धारिता चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है, आकार पर। तो याद रखना कि गोली चालक की धारिता उसके दिए गए आवेश या उसके विभव से नहीं मतलब रखता है, इस पर मतलब रखता है केवल उसके आकार या उसकी त्रिज्या पर। गोली चालक की धारिता गोले के आकार बनेगा तो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, और C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान होता है 1/9 × 10⁹ 1/9 × 10⁹। फिर आगे इसमें क्या देखेंगे? पृथ्वी भी गोलाकार है, तो पृथ्वी की धारिता को निकालना चाहें, कैलकुलेट करें तो कितना होगा?
तो पृथ्वी की त्रिज्या r कितनी होगी? 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या। क्योंकि गोला है तो गोले की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल R। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 × 10⁻9, R का मान होता है 6.4 × 10⁻6। तो ये C बराबर, इसको भाग दो इसमें 9 से 63 7 इतना आ जाएगा 10⁻³ फैरड, या C इक्वल टू 711 × 10⁻6 फैरड, 711 × 10⁻6 फैरड। इधर वाला तो है और 10⁻6 होता माइक्रो, तो जाएगा 711 माइक्रो फैरड। ये हो जाएगा छोटा मात्रक माइक्रो फैरड, पिको फैरड पीएफ, माइक्रो मिली फैरड एमएफ। इस तरह से माइक्रो पिको, पिको मतलब 10⁻12। तो C बराबर पृथ्वी की धारिता लमसम कितनी लगभग होती है? 711 माइक्रो फैरड। ये गोलक गोली चालक की क्या होगी? धारिता। पृथ्वी गोला था तो पृथ्वी की धारिता ये होगी। फिर अब इसमें होता क्या है, देखो जरा, दो गोली चालक जो अलग अलग विभव पर आवेशित हैं उन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए। दो गोलों को एक आवेशित हो एक अनावेशित हो या दोनों आवेशित हो, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह होगा। और अब प्रवाह किस तरह से होता है जरा इसको देखो। पानी हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल को बहता है, कभी ऐसा नहीं था नीचे से ऊपर या स्वतः। पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल को जाता है। इस बात पर नहीं बहाना इस बात पर नहीं करता कि यहाँ पर एक ड्रम पानी नीचे रख दिए तो ऊपर एक बाल्टी रख दिए हैं छत पे, तो यहाँ से अपने आप चला जाएगा। वहां वाला पानी यहाँ आएगा, ऊंचे तल से नीचे तल को पानी की मात्रा प्रेरण नहीं करती। इस तरह से पानी या द्रव हमेशा उच्च तल से निम्न तल की तरफ बहते हैं। आवेश उसी तरह से उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। जिस तरह से उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ, द्रव ऊंचे तल से निम्न तल की तरफ, उसी तरह से आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। तब तक बहता है जब तक कि दोनों का तल ऐसे बराबर न हो जाए। तल यहाँ पानी के लिए द्रव के लिए हो गया, और तब तक आवेश बहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो बहाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हेडिंग है उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो मान लेते हैं दो गोले हैं, एक की त्रिज्या R1 और दूसरे की R2। एक की R1 है, दूसरे क्या है? R2 है। इस पर विभव V1, इसका विभव V2 था। इसकी धारिता कितनी होगी? C1, इसकी कितनी जाएगी? C2। दोनों को हमने चालक तार द्वारा जोड़ दिया तो आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और तब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो एक ढंग से आवेश संरक्षण लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण से। क्या होता आवेश संरक्षण? जोड़ने के पहले दोनों गोलों पर कुल आवेश, दोनों गोलों पर कुल आवेश जोड़ने के पहले, जोड़ने के बाद कुल आवेश, जोड़ने के पहले कुल आवेश और जोड़ने के
बाद कुल आवेश। जोड़ने के पहले कुल आवेश क्या होगा? आवेश क्या होती है? ऐसा गुणे विभव। तो C1V1 पहले गोले पर आवेश होगा जोड़ने के पहले, और दूसरे गोले पर आवेश C1V1 धन C2V2। किताब वाला सूत्र C1V1 धन C2V2। जोड़ने के बाद मान लेते हैं इनका उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल V हो जाता है। तो इस पर जोड़ने के बाद आवेश C1V, यहाँ क्या हो जाएगा? C2V। बस जोड़ने के पहले दोनों कुल आवेश, जोड़ने के बाद दोनों गोलों पर कुल आवेश। तो V कॉमन ले लेंगे, V बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। सूत्र न बनाओ, ऐसे रहने देना, सूत्र नहीं। एक बार यहाँ कर लिया, क्वेश्चन लगाओ तो अपने आप बना के लगाओ, ऐसे एक सूत्र बना के ऐसे किताब में किया ऐसे कर, कुछ नहीं। तो C1V1 धन C2V2 बटे C1 धन C2। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है आवेश डायरेक्ट दे देता है, मान लो ऐसे, इस पर शुरुआत में आवेश Q1 था और इस पर कितना था मान लो Q2। तो जोड़ने के पहले कुल आवेश Q1 धन Q2, कुल आवेश दोनों पर अलग अलग आवेश था। जोड़ने के बाद आवेश C2V, तो यहां से हो जाएगा Q1 प्लस Q2, C कॉमन ले V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ त्रिज्या दिया रहेगा, अब यहाँ तो घटना की जरूरत पड़ेगी। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू V, C1 लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1 धन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। 4 पाई एप्सिलॉन 0 कहाँ ले, तो आगे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू V 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस R2। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, मास्टर क्या करते हैं, यहाँ मान रखेगा फिर त्रिज्या में है भाग देगा, ये सब लफड़ा करता, फिर तक वो लंबा बन जाता है। क्या लेते हैं उसको यहाँ बुरा करने का, हल करने का कामन लो, और इसका मान एक बड़ा 9 गुणे 10 घात 9 होता है, इसको यहाँ लेते आना, तो डायरेक्ट ऐसे लिखेगा 9 गुणे 10 घात 9 Q1 प्लस Q2 एरिया रहेगा इक्वल टू V बटे R1 प्लस R2। ये सूत्र नहीं है, इसका मान 1/9 गुणे 10 घात 9 यहाँ गुना हो जाएगा, और इतने से इसको भाग देंगे, सेंटीमीटर में है इसको मीटर में बदल लेते। तो ऐसा नहीं कि अब ये यहाँ त्रिज्या दिया है, इतने में इसको भाग देंगे 1.5 घंटा तक, फिर इसको इसमें भाग देंगे, फिर उसको पूरा एकदम पहलवान बनाए तब काटेंगे। तो ऐसे टेक्निक करो, हमने देखा है बहुत से लड़के यही हल करना लेते हैं। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 1/9 गुणे 9 गुणे 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 2 उसको भाग देंगे, फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा फिर इसमें भाग देंगे। ये कैलकुलेशन से बचो, किस तरह से शॉर्टकट में इसको किया जाए वैसे देखा जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा गया उभयनिष्ठ विभव। अब जब तार से जोड़ दोगे तो आवेश का प्रवाह होगा, उच्च विभव से निम्न विभव तरफ जाए, तार गर्म हो जाएगा, और तार इस तरह से जोड़ने पर ऊर्जा में हानि होगी। तो जोड़ इसके पहले हम सूत्र नहीं पढ़े हैं धारिता का, ऊर्जा का, तो फिलहाल इसको देख लो। जोड़ने के पहले यहाँ ऊर्जा होगी हाफ C1V1 स्क्वायर धन हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक खुद पढ़ेंगे इसको आगे। हाफ C1V1 स्क्वायर पहले गोले की ऊर्जा हो जाएगी, और फिर हाफ C2V2 दूसरे चालक की ऊर्जा हो जाएगी जोड़ने के पहले। ये पहले था, बाद में क्या होगा जरा बाद में हाफ C1V स्क्वायर धन हाफ C2V स्क्वायर हो जाएगा, हाफ C1V स्क्वायर धन हाफ C2V स्क्वायर। ये जोड़ने के बाद तो ऊर्जा आ जाएगी। तो पहले में से ये वाली ऊर्जा घटा देंगे, ये वाला ये कम आएगा, जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा कम हो जाती है,
और जोड़ने के पहले ऊर्जा अधिक है, तो ऊर्जा में हानि, इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इस समीकरण 1 और 2 जोड़ो तो दोनों को घटा देंगे। तो जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में हानि, ये आ जाएगा। और फिर ये पूछता तुम्हें जोड़ने के बाद विभव आ जाएगा, जोड़ने के बाद आवेश बहेगा उच्च विभव से निम्न तरफ। तो जाहिर सी बात है पहले जो आवेश इसमें था, जो उसमें था, आवेश में परिवर्तन आएगा। तो मान लेते हैं पहले पर आवेश कितना जाएगा, जोड़ने के बाद पहले पर आवेश हो जाएगा C1V, C1V। अब C1 का मान निकाल के V उभयनिष्ठ विभव जुड़ा कर देना। तो जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश आ गया। अब दूसरे गोले को निकालने के लिए तुम कर सकते हो C2V, ऐसे कर सकते हो C2V, या ये कुछ जरूरत नहीं, पहले जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश आ गया। अच्छा मान लो पहला गोला 100 माइक्रोकूलम था और दूसरा वाला था 120, जोड़ने पहले, और जोड़ने के बाद पहले वाले पर 80 आ गया। कितना आ गया, 80। तो 100 120 कितना हुआ, 220। जोड़ने के बाद पहले पर 180, पहले पर 80 आ गया। तो जाहिर सी बात दूसरे वाले पे 220 में से 80 घटा दो, 140। तो ये C2V न लगाएंगे, एक C1V लगा लें और टोटल जो आवेश था उसमें से पहले वाला आवेश घटा दे, पहले गोले का आवेश, तो दूसरे गोले का आवेश आ जाएगा। ये कैलकुलेशन से बचत होगी। जोड़ने के पहले दोनों गोलों को आवेश मालूम है, जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश आ गया। तो जब जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश आ गया तो टोटल में से घटा देंगे तो जोड़ने के बाद दूसरे गोले पर क्या आवेश आ जाएगा। तो 3 चीजें पूछा जाता है। उनका उभयनिष्ठ कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तार से जोड़ने पर जो ऊर्जा में हानि होगी वो क्या होगी, जोड़ने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा। और ये समझो कि आवेश नहीं बराबर, दिमाग में बैठता है कि जब आवेश बढ़ जाएगा दोनों आवेश बराबर, आवेश नहीं बराबर, तल बराबर होता है, विभव बराबर होता है, तल बराबर होता है या विभव बराबर होता है जोड़ने के बाद। तो इसको ख्याल रखना है कि आवेश नहीं बराबर हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किस तरह से कैलकुलेशन हमने बताया इसको करना, गुणा भाग करने की तरीका बनाओ, इस तरह से कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ये था हमारे गोली चालक की उभयनिष्ठ दो चालकों जोड़ने पर उभयनिष्ठ आवेश, उभयनिष्ठ विभव, प्रत्येक पर अंतिम आवेश, उसको अंतिम आवेश दिखाते हैं। जब आवेश बढ़ेगा मुझे विरोध नीचे विरोध तरफ तो आवेश फिक्स हो जाएगा, तब तक रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। पानी तब तक द्रव तब तक रहेगा जब तक कि दोनों का तल बराबर न हो जाए। उष्मा तब तक रहेगा जब तक कि दोनों का ताप समान हो जाए। हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ उष्मा बहेगा, तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए। तो एनालोगस है, ताप समान हो जाए, विभव समान हो जाए, द्रव का तल समान हो जाए तो बहना रुक जाएगा। पानी द्रव का बहना, आवेश का बहना, उष्मा का बहना रुक जाएगा। इसको कहा जाता है एनालोगस। ये चीज रट के नहीं। तो सीरीज पद्धति में इसका मात्रक स्टैक है, इसके अलावा माइक्रोफैरड, पिकोफैरड ये सब कर लेंगे। फिर आता है इसमें संधारित्र, कंडेंसर। अभी तुमने पढ़ा कि चालक की धारिता बढ़ाने के लिए चालक का आकार बढ़ाना पड़ेगा, त्रिज्या साफ साफ बाल्टी है उसका आकार बढ़ाओगे, पेनी का पूरे का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तभी उसमें धारिता उसकी बढ़ेगी। पहले 4 लीटर पानी आता था तो उसकी धारिता 4 लीटर ऐसा नहीं, उसमें 20 लीटर पानी बातेंगे कहेंगे उसकी धारिता 20 लीटर है, उसकी धारिता तो बढ़ेगी, उसका आकार वगैरह हम बढ़ा दें। तो कंडेंसर क्या होता संघर्ष, चालकों का ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक का आकार बिना बढ़ाए चालक की धारिता बढ़ा दी जाए। चालक का आकार बिना बढ़ाए चालक की धारिता बढ़ा दी जाए, यह समायोजन चालकों का
यह समायोजन जिसमें बिना आकार बढ़ाए, बिना आकार परिवर्तित किए उसकी धारिता परिवर्तित हो जाए, संधारित कहलाता है। नहीं तो एक रास्ता था ये त्रिज्या बढ़ाओ घटाओ जो भी है परिवर्तन करना चाहो, लेकिन वहां ये सब न करना पड़े फिर भी उसका आकार बढ़ जाए, धारिता बढ़ जाए, ऐसा समायोजन उसका संघायित कहलाता है। अब इसमें संघायित में दो प्लेटें होती हैं। प्लेटों के आकार के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। अगर प्लेटें इस तरह से समांतर हैं, एक घन प्लेट होगा एक प्लेट होगा, अगर प्लेटें समांतर हैं इसको समांतर प्लेट संघारित कहा जाएगा, और अगर प्लेटें गोल हैं तो गोली प्लेट संघारित। तो संघारित दो प्रकार का हुआ, समांतर प्लेट संघारित और गोली प्लेट संघारित। उनके आकार के आधार पर कंडेंसर, इसमें एक घन प्लेट होगा, एक कौन सा प्लेट होगा, रेड प्लेट, और रेड वाले को पृथ्वी से आठ कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहला है समांतर प्लेट संघारित या समांतर पट्ट संघारित। ये क्या है देखो, मान लो दो प्लेटें हैं ऐसे, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व पहले पढ़ा जा चुका है, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी डी है, एक वाट का दो प्लेटें। अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बताया गया, जो समांतर प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होता है देख लेना, फिर आगे बताएंगे। आज नेटवर्क खराब था इसलिए बहुत समस्या हुई, अब जाके सही हुआ है और आगे बताएंगे।